हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट में आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे। यूनिट सेल इन 2D के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट सेल इन 3D के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम लोग ब्राविस लैटिस के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई अपना। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो सम डेफिनेशन, तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो है लैटिस के बारे में, कि हम लोग लैटिस किसे कहते हैं। लैटिस या स्पेस लैटिस इसको बोल सकते हैं, लैटिस या स्पेस लैटिस। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। लैटिस जो होता है वो हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस होता है। 3D स्पेस में हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट को हम लोग लैटिस कहते हैं। ठीक है, तो इट इज अ हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड टर्म है हमारा वो है बेसिस। सेकेंड टर्म है हमारा बेसिस। तो बेसिस किसको कहते हैं? तो बेसिस जो है वो ऐसा एटम और मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम लोग बेसिस कहते हैं, जिसको जब हम लैटिस पॉइंट्स पे रखते हैं तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। तो बेसिस क्या है? बेसिस इज एन एटम और मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस भी हम लोग लिख सकते हैं, और ग्रुप ऑफ और आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच व्हेन placed on lattice points form crystal structure। ठीक है, जैसे हम लोग अब देखते हैं, इसको समझते हैं। ये हमारा ये जो है हमारा लैटिस पॉइंट है, ये सब। ठीक है, हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D को हम लोग लैटिस कहते थे। तो ये हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है। ये जो है ये हमारा ये हो गया लैटिस पॉइंट। ठीक है, ये जो हो गया हमारा लैटिस पॉइंट हो गया। ठीक है, और बेसिस जो होता है वो ग्रुप ऑफ एटम, बेसिस जो होता है वो ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है। तो जैसे हम यहाँ पे CO2 को बनाते हैं, ठीक है, तो CO2 में ये हो गया C, फिर ये हो गया ऐसे ऑक्सीजन। तो ये CO2 को हम लोग बेसिस माने हैं। और जब इस बेसिस को, बेसिस क्या होता है? एटम्स होता है या मॉलिक्यूल्स होता है या आयंस होता है और ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है, जिसको हम लोग ये जो लैटिस पॉइंट है इस पे प्लेस करते हैं, तो वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम इस बेसिस बना के इसको रखें, तो ये मेरा हो गया एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का। इसी तरह हम रखते चले जाएंगे तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इसमें एक और टर्म आता है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यूनिट सेल है, इट इज ए स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन repeated in all direction
डायरेक्शंस प्रोड्यूस क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यूनिट सेल जो होता है वो क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, जिसको हम सभी डायरेक्शन में जब रिपीट करेंगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये इसका सबसे स्मॉलेस्ट, ये हो गया यूनिट सेल। और ऐसा ही स्ट्रक्चर हम सभी डायरेक्शन में रिपीट करते चले जाएंगे तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यूनिट सेल क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है क्रिस्टल लैटिस का। ठीक है, अब यूनिट सेल जो होता है वो इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। आगे इस चैप्टर में हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफेक्ट्स, अगर क्रिस्टल में कोई भी डिफेक्ट अगर नहीं होगा तो जो यूनिट सेल होगा वो इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे नोट कर लेते हैं। यूनिट सेल represents the entire crystal structure. If there is no defects in crystal, then properties of solid is equal to properties of यूनिट सेल। ठीक है, तो ये इस डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग को आगे इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा तो जो प्रॉपर्टीज सॉलिड का होगा वही प्रॉपर्टीज यूनिट सेल का होगा। लेकिन अगर डिफेक्ट सॉलिड में आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए यूनिट सेल जो होता है वो इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है अगर क्रिस्टल में कोई भी डिफेक्ट नहीं हो तब। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे यूनिट सेल इन 2D। अगर यूनिट सेल इन 2D पढ़ने से हम लोग को 3D में स्ट्रक्चर समझने में हम लोग को आसानी होगा। यूनिट सेल इन 2D, तो इसमें हम लोग लिखते हैं देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल इन 2D। ठीक है, यूनिट सेल देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल के बारे में हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं। तो जो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स जो है वो पॉसिबल है 2D में। ठीक है, और इसको डिस्क्राइब्ड किया जाता है, डिस्क्राइब्ड बाय 3 पैरामीटर्स। और यूनिट सेल्स इन 2D इज डिस्क्राइब्ड बाय 3 पैरामीटर्स ए, बी और थीटा। ठीक है, और ये भी थीटा यहाँ पे क्या है, जैसे ये यूनिट सेल का एक डायग्राम हो गया, यहाँ पे जो ये ए बी हो गया, ये साइड हो गया, और ये एंगल थीटा, थीटा एक एंगल हो गया। ठीक है, तो 2D में जो है हम लोग 3 पैरामीटर्स से यूनिट सेल को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग टाइप्स यूनिट सेल में। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन 2D। तो पहला है इसमें स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी होगा और थीटा जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। दूसरा जो है इसमें वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी, ए जो होगा नॉट इक्वल टू बी होगा और थीटा जो हो जाएगा वो इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तीसरा है
रेक्टेंगल जिसमें ए इज इक्वल टू, सॉरी फ्रेंड्स, रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। यहाँ पे जो होगा वो थर्ड में है हेक्सागनल। तो हेक्सागनल में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी होता है, और ए इज इक्वल टू बी होगा, और थीटा जो होता है हेक्सागनल में 60 डिग्री का होता है, ये तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। और फोर्थ जो होता है वो होता है रोम्बस, जिसमें ए इज इक्वल टू बी होता है, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। फिफ्थ जो होता है वो होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ए नॉट इक्वल टू बी, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन 2D हो गया। ठीक है। अब हम लोग 3D में समझेंगे, 3D में यूनिट सेल इन 3D। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल इन 3D। तो यूनिट सेल इन 3D जो है, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो 3 एज लेंथ एंड 3 इंटरफेशियल एंगल। 3 इंटरफेशियल एंगल्स, 3 एज लेंथ, एज लेंथ को हम अगर नेमिंग कर देते हैं, एज लेंथ को अगर हमने ए बी सी, और इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा। ठीक है। तो ये जो होगा, ये जो पैरामीटर है, जैसे यूनिट सेल इन 2D में थे ए बी और थीटा, वैसे ही यूनिट सेल इन 3D में 6 पैरामीटर्स हैं। ठीक है। 3 एज लेंथ और 3 इंटरफेशियल एंगल। ए बी सी हम यहाँ पे एज लेंथ को दिखाएंगे, और अल्फा बीटा गामा इंटरफेशियल एंगल्स। 3D का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्यूब 3D का ये है, इसी पे हम लोग चैप्टर को भी समझेंगे। तो यहाँ पे ये क्यूब हो गया। ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया। ये एज लेंथ को हम अगर ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। ए के ऑपोजिट ये अल्फा, बी के ऑपोजिट ये हो गया गामा, और सी के अपोजिट, बी के अपोजिट इसको हम लोग बीटा बोल देते हैं, और सी के अपोजिट जो है इसको गामा बोल देते हैं। तो इससे हम लोग पूरा डिस्क्राइब करेंगे यूनिट सेल इन 3D को। ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे ब्राविस लैटिस के बारे में पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल considerations, there are 14 different types of unit cells possible in 3D space, called Bravais lattices. These 14 unit cells are grouped in 7 crystals, depending upon 7 types of primitive यूनिट सेल। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस के बेसिस पे 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स जो है वो पॉसिबल है 3D में, जिसको हम लोग ब्राविस लैटिस कहते हैं। और ये जो 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है, इसको ग्रुप किया गया है 7 क्रिस्टल सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल।
यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स सिस्टम लिख सकते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं और उसको हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में ग्रुप्ड करते हैं, बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ये प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना समझ सकते हैं कि ये प्रिमिटिव का मतलब होता है सिंपल, सबसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल जो सबसे सिंपल यूनिट सेल है, जिसमें अगर इस क्यूब का हम बात करते हैं तो जो लैटिस पॉइंट है प्रिमिटिव यूनिट सेल में, जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो केवल कॉर्नर पे ही होते हैं। कॉर्नर टोटल इसमें 8 है, तो 8 कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8, ये 8 ये कॉर्नर पे जो है वो लैटिस पॉइंट होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में। प्रिमिटिव आगे हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ये सब आगे हम लोग यूनिट सेल पढ़ेंगे। और ये प्रिमिटिव जो होता है वो सब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसमें लैटिस पॉइंट जो है वो 8 कॉर्नर्स पे केवल ओनली 8 कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे इस ब्रेविस लैटिस को जो ग्रुप किए हैं उसको हम लोग कुछ देखेंगे। मैं आपको कुछ उसको याद करने का ट्रिक भी बता दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग देखते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। तो हम लोग इसमें अब देखेंगे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स लिखे थे उसको हम लोग करते हैं। तो इसमें पहला है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ है रोम्बोहेड्रल, फिफ्थ है हेक्सागोनल, सिक्स्थ है मोनोक्लिनिक और 7th है ट्राइक्लिनिक। इस सभी 7 जो क्रिस्टल सिस्टम्स है इसको याद रखने के लिए आप इसका पहला लेटर से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए यही मतलब एक छोटा सा ये ट्रिक है, आप लोग को याद करने में थोड़ा मदद कर दे। जैसे सी का है तो सी पहला, टी है तो टी, ओ है तो ओ, आर है से ये शुरू हो रहा है तो आर, एच एम टी, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं सी टी और एच एम टी, सी टी और एच एम टी। तो ये थोड़ा आपको याद करने में आपको ये मदद करेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका देखते हैं एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल। तो अब मैं इसको बना रहा हूं, उसी के हिसाब से आप लोग इस पैटर्न को याद करने का कोशिश कीजिएगा, तो इससे आप लोगों को ये याद हो जाएगा। तो क्यूबिक में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। टेट्रागोनल में ये तीनों यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 2 सेम होते हैं और एक अलग। फिर ऑर्थोरोम्बिक में तीनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रोम्बोहेड्रल, तो रोम्बोहेड्रल में फिर तीनों सेम। फिर हेक्सागोनल में 2 सेम होते हैं, एक अलग हो जाता है। फिर मोनोक्लिनिक में 3 अलग हो जाते हैं। उसके बाद ट्राइक्लिनिक, तो ट्राइक्लिनिक में भी तीनों अलग रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इंटरफेशियल आएंगे। तो इस पैटर्न से आप लोग उसको याद कर सकते हैं कि क्यूबिक में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, फिर यहाँ पे एक अलग हो गए, फिर यहाँ पे दोनों अलग हो गए, फिर यहाँ पे तीनों इक्वल हो गए, फिर यहाँ पे एक अलग, फिर यहाँ पे दोनों अलग, ए बी सी तीनों अलग हो जाएंगे, फिर यहाँ पे भी तीनों ही अलग होते हैं। ये आप लोग ऐसे याद करने में आप लोगों को मदद होगा। अब इंटरफेशियल को हम लोग देखते हैं, इसको भी मैं पैटर्न में लिखूंगा, आप लोग उसको देखिएगा। इसमें इंटरफेशियल एंगल क्यूबिक में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। फिर टेट्रागोनल में भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है।
यहाँ पे भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री होता है, मतलब इस तीनों में सेम होगा। कौन कौन सा? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, तीनों में सेम होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग रोम्बोहेड्रल को देखते हैं। तो रोम्बोहेड्रल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। फिर यहाँ पे हेक्सागोनल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 डिग्री और गामा जो है वो 120 डिग्री होता है। मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री होता है, जबकि बीटा जो है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और इसमें तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ये आप लोग को इससे मदद करे होगा याद करने में। ठीक है, अब हम लोग जैसा कि पढ़े थे कि हम लोग 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं 3D में। ठीक है, और उसको 7 क्रिस्टल सिस्टम में ग्रुपिंग किया गया है। तो 7th में अब क्यूबिक में कितने यूनिट सेल होते हैं, टेट्रागोनल में कितने यूनिट सेल होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग एक टेबल से ही समझेंगे। ठीक है, तो अभी क्यूबिक में कितने होते हैं, टेट्रागोनल में, इसको हम लोग समझेंगे। तो सब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो क्यूबिक टोटल यूनिट सेल अब देखना है। तो यूनिट सेल होते हैं 4, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लोग आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसको मैं एक डायग्राम से, जैसे अभी इसको बताया हूं उसी तरह उसको बता देता हूं, आप लोग को याद करने में फिर मदद होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गया। मैंने बताया था कि 3D में 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं और उसको 7th में ग्रुपिंग किया गया है। तो सब में कितने कितने यूनिट सेल होते हैं उसको अब हम लोग देखेंगे। टोटल मैंने बताया था कितने होते हैं यूनिट सेल, तो 4, प्रिमिटिव जिसको हम लोग सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि किस में कितने होते हैं। तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक जिसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं, BC बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, फिर उसके बाद एंड सेंटर्ड। तो क्यूबिक में जो है वो क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, BCC भी होते हैं, FCC होते हैं, एंड सेंटर्ड नहीं होते हैं। ये क्यूबिक का हो गया। टेट्रागोनल में सिंपल क्यूबिक जो होते हैं वो सभी में होते हैं। सिंपल क्यूबिक जो होता है वो सब में होता है। जो मैं टिक मार रहा हूं मतलब वो प्रेजेंट है, और ये कट है मतलब एब्सेंट है। ये यूनिट सेल इस क्रिस्टल सिस्टम में एब्सेंट है, कट का मतलब ये है। BCC टेट्रागोनल में होता है, FCC नहीं होता है, EC नहीं होता है। ऑर्थोरोम्बिक मतलब में सभी होते हैं यूनिट सेल, मतलब ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम हो गया जिसमें सभी ये चारों यूनिट सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। रोम्बोहेड्रल इसमें एक ही होते हैं प्रेजेंट। हेक्सागोनल तो हेक्सागोनल में भी एक ही प्रेजेंट होते हैं। मोनोक्लिनिक तो इसमें इंड एंड सेंटर्ड प्रेजेंट होता है। ट्राई क्लिनिक में ये केवल यही सिंपल क्यूबिक ही प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था टोटल 14 यूनिट सेल होते हैं और उनको अब हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम में ग्रुपिंग किए हुए हैं। तो उसके अब 7 क्रिस्टल सिस्टम में उसको ग्रुपिंग किए हुए हैं और उसमें कितने होते हैं क्यूबिक में? टोटल 3 होते हैं क्यूबिक में, टेट्रागोनल में 2, तो टोटल 14 होने चाहिए। अब इसको आप काउंट भी कीजिएगा तो टोटल 14 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 14 है। तो इस तरह से आप इस टेबल के द्वारा आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।